कि आप बिहार और देश के रक्षा करने के लिए आप लोग हैं। हर एक मतदाता अपनी मत देकर सरकार चुनने का काम करते हैं और ऐसे जगह पे अगर आप बीजेपी के कहने से काम करेंगे तो ये लोकतंत्र कहाँ है। इससे अच्छा तो बीजेपी मोदी जी को देश में इमरजेंसी लागू कर देना चाहिए और एक एक वोट अपने लोगों को जोड़ाने का काम कीजिए। अभी तक तो जिस तरीके से हम लोगों ने बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं, चुनाव आयोग तो कान पे भी दूर नहीं कर रहा है, इसलिए आने वाला समय में हम लोग और इसकी लड़ाई लड़ेंगे। अभी ये लोग 25 तारीख को ये अपनी सूची जमा करें और बताएं कि किनका नाम कटा, क्यों कटा। अगर आप किसी का नाम काट रहे हैं तो आप उनको बताइए, हमको भी बताइए ऐसे विपक्ष के नाते, और दूसरा आप जिनका काट रहे हैं उनको भी लेटर भेजिए, उनके घर पर एक डॉक्यूमेंट के तहत उनका जवाब दीजिए कि आप उनका वोट क्यों काट रहे हैं। आज अपनी बात को रखे हैं, उसी पे मैं आऊंगा कि पूरे बिहार में अभी भी एक हफ्ता से अधिक समय है और एक्सरसाइज चल रही है और कहीं पे हम लोग जो जानकारी कर रहे हैं, कहीं पे 75%, कहीं पे 80%, कहीं पे 98% तक बीएलओ अपना काम किए हैं, कहीं पे 60% पे भी है और कहीं 98% पे भी है। जहां 98% पे है उनको एसडीओ साहब के इधर, बीडीओ साहब के इधर, सीओ साहब के इधर से डाटा जा रहा है, कैसे आपने 98% तक अपलोड कर दिया है। तो ये एक्सरसाइज जब चल रहा है तो चुनाव आयोग की तरफ से एक लिस्ट जो जारी हुआ है वो बताइए कि किस तरीके से किया जा रहा है। इस देश में लोकतंत्र खत्म करने का साजिश है और बिहार में लोकतंत्र यूं ही खत्म नहीं होगा। तो हम चुनाव आयोग को भी आगाह करना चाहते हैं कि आप बिहार और देश के रक्षा करने के लिए आप लोग हैं। हर एक मतदाता अपनी मत देकर सरकार चुनने का काम करते हैं और ऐसे जगह पे अगर आप बीजेपी के कहने से काम करेंगे तो ये लोकतंत्र कहाँ है। इससे अच्छा तो बीजेपी मोदी जी को देश में इमरजेंसी लागू कर देना चाहिए। देश के नागरिक के लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो रहा है चुनाव में, और सिर्फ चुनाव में इसलिए खर्च हो रहा है कि सरकार अच्छे चुने। देश के जनता जो है मालिक है और उस जगह पे इस तरीके से काम किया जा रहा है। आज मैं आपके माध्यम से बिहार में जितने भी हमारे अति पिछड़ा, दलित, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो मुखिया है या वार्ड सदस्य है या जिला परिषद सदस्य है या जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग भी सचेत होइए, क्योंकि ठीक विधानसभा चुनाव के बाद जनप्रतिनिधि का चुनाव होना है, पंचायत का चुनाव होना है। और अगर आज टाइटल देखकर, नाम देखकर अगर वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है तो फिर आपका क्या होगा। तो इसलिए आप भी इस पे ध्यान रखिए, गंभीर होइए। और अभी हमें तो बीएलओ पे ही भरोसा है कि उचित निर्णय वो लोग गांव में करेंगे। जो लोग नागरिक है इस देश के, राज्य के, उनका सही से नाम जोड़ने का काम वो करेंगे। तो यही हम लोगों का है कि आने वाला समय में मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और हम तमाम हमारे राज्य के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हो, वार्ड सदस्य हो, सरपंच हो, जिला परिषद सदस्य हो, आप लोग मजबूती से इसको देखिए और एक एक वोट अपने लोगों को जोड़ाने का काम कीजिए। अभी तक तो जिस तरीके से हम लोगों ने बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं, चुनाव आयोग तो कान पे भी दूर नहीं कर रहा है, तो इसलिए आने वाला समय में हम लोग और इसकी लड़ाई लड़ेंगे। अभी ये लोग 25 तारीख को ये अपनी सूची जमा करें और बताएं कि किनका नाम कटा, क्यों कटा। अगर आप किसी का नाम काट रहे हैं तो आप उनको बताइए, हमको भी बताइए ऐसे विपक्ष के नाते, और दूसरा आप जिनका काट रहे हैं उनको भी लेटर भेजिए, उनके घर पर एक डॉक्यूमेंट के तहत उनका जवाब दीजिए कि आप उनका वोट क्यों काट रहे हैं। आज मान लीजिए कोई अमेरिका में है, कोई बम्बई में है, कोई दिल्ली में है, किसी कारण ये नहीं हो रहा तो उसका नागरिकता समाप्त कर दीजिएगा। ये तो कहीं से सही नहीं है। आपका काम है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर लिस्ट को जोड़ना। और मैं हम अपने राज्य के सभी नागरिक से भी आग्रह करूंगा कि ऐसे समय में विपक्ष का आप लोग साथ दीजिए, लोकतंत्र को जिंदा रखिए। विपक्ष जो है वो आपका आवाज है और हम लोगों का आवाज बनकर आप लोग हमारी मदद कीजिए। तमाम हमारे बिहार के सभी नागरिक से आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद।